बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है बाली से, इंडोनेशिया से। खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। डिनर के कार्यक्रम में दोनों नेता मिले हैं, दोनों की मुलाकात हुई है। बाली में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई है। डिनर में दोनों की मुलाकात हुई है और ये देखिए तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने। गाला डिनर में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और दोनों चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। डिनर का कार्यक्रम था और इसमें प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं, सभी वैश्विक नेता हैं और ये देखिए वेशभूषा भी आप देखेंगे। ये गाला डिनर की तस्वीरें हैं। स्वाभाविक है कि जब 20 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष, बड़े नेता यहां पर हैं तो तैयारियां भी उतनी ही विहंगम और भव्य नजर आ रही हैं। इन सब के बीच ये तस्वीरें जो हैं वो आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मुलाकात करते हुए, बात करते हुए। ऐसी मुलाकातें अनौपचारिक मुलाकात कही जाती हैं, लेकिन ये जरूर इस वक्त आपके सामने है कि शी जिनपिंग से बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं उनसे। ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश, डिनर में भी डिप्लोमेसी चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दोपहर में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने लंच रखा था जिस पर तमाम नेता मौजूद थे। वहां भी नेताओं की एक दूसरे से मुलाकात हुई और अब डिनर का जो कार्यक्रम, आपको बता दें कि विष्णु गरुण जो कल्चरल केंद्र है वहां पर ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने जो है डिनर रखा है। तो वहां पर तमाम नेता मौजूद हैं और जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो जी न्यूज़ के दर्शक तस्वीरें देख रहे हैं, ये वहीं की तस्वीरें हैं। और जो अनौपचारिक मुलाकात, देखिए तमाम नेता जब एक टेबल पर होते हैं तो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, बात करते हैं। राम, कल का शेड्यूल आ गया है। कल जो द्विपक्षीय वार्ताएं हैं भारत के प्रधानमंत्री की, उसमें 8 देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत है। इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ऑस्ट्रेलिया के साथ और इस साथ ही इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ, सिंगापुर के साथ और 4 और देश हैं। तो 8 देशों के साथ भारतीय प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बातचीत है, लेकिन चीन के साथ कोई द्विपक्षीय बातचीत प्रस्तावित नहीं है। अभी जो शी जिनपिंग के साथ भारतीय प्रधानमंत्री ने हाथ मिलाया, मुलाकात हुई, वो डिनर पर, चूंकि ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की तरफ से होस्ट किया गया है और वहां पर तमाम नेता एक दूसरे के साथ वहां टेबल पर हैं, तो वहां ये मुलाकात की तस्वीरें जी न्यूज़ के दर्शक देख रहे हैं। जी राम। बिल्कुल, तो तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं और स्वाभाविक है कि भाषा की बंदिश है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री अपनी बात कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको गंभीरता के साथ शी जिनपिंग सुनते हुए इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। तस्वीरें ये डिनर की हैं, गाला डिनर है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक बातचीत हो रही है। और आज बाली में G20 मीटिंग से 2 बड़ी खबरें आई। पहली न्यूज है मोदी बाइडेन की मीटिंग और दूसरी है नमो नीति से यूक्रेन में सीज फायर की खबर। पहली खबर मोदी बाइडेन की वो तस्वीर है जो अपने आप में एक बड़ी खबर है। मोदी बाइडेन की एक शॉर्ट मीटिंग हुई और इसके बाद यह चर्चा चल रही है कि आखिर दोनों वर्ल्ड लीडर्स के बीच बात क्या हुई है, यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर है यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए मोदी के फॉर्मूले पर सहमति बन रही है। पीएम मोदी ने कहा था कि आज का दौर युद्ध का नहीं है। G20 ने अपने ड्राफ्ट में मोदी के इसी बयान को रखा है। मोदी के बयान पर सहमति का एक मतलब यह भी है कि अब दुनिया में भारत भी एक महाशक्ति बन चुका है। तो इससे पहले आपको दिखाएंगे आज की एक बड़ी तस्वीर जिसमें मोदी से हाथ मिलाने के लिए बाइडेन और मैक्रों दोनों करीब आए। इस पिक्चर को देखकर दुनिया क्या मतलब निकाल रही है, उससे हमने G20 से आई इस स्पेशल रिपोर्ट में डिकोड किया है। आसमान छूने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर के अब निकल पड़ा है। बारह सेकंड में मोदी ने बाइडेन से क्या कहा, यह बात G20 लीडर्स समेत पूरी दुनिया जानना चाहती है। बाली में G20 के फर्स्ट सेशन से पहले प्रधानमंत्री मोदी
और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात हुई। बाइडेन खुद मोदी के पास आए, उनसे हाथ मिलाया। यूएस प्रेसिडेंट ने मोदी के कंधे पर हाथ रखा और मोदी ने उनका हाथ थामकर कुछ जरूरी बातें बताईं। छोटी सी मीटिंग के बाद दोनों वर्ल्ड लीडर ठहाके लगाकर मीटिंग में शामिल हो गए। मोदी ने जब तक बाइडेन से बात खत्म की, तभी फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों आ गए। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और फिर मैक्रों आगे बढ़ गए। फर्स्ट सेशन में मोदी और बाइडेन की कुर्सियां अगल बगल थी। G20 से आई ये पिक्चर बहुत पावरफुल है। इस एक फ्रेम में ही दुनिया की सबसे ताकतवर डेमोक्रेसी और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र दोनों मौजूद हैं। मोदी बाइडेन की ये केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रही है। ये वीडियो वायरल है और इसे देखने वाले ये अंदाजा लगा रहे हैं कि दोनों नेताओं के बीच आखिर क्या बात हुई। हमने मजबूरन काम करना है एक दूसरों के साथ, क्योंकि दुनिया भर के सबसे पुरानी लोकतांत्रिक देश और सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश, मेरे नहीं ख्याल कि हम पूरी विश्व के जितने भी बड़े बड़े मसले हैं, जो वैश्विक समस्या हैं, उनका मुकाबला हम अकेले नहीं कर सकते। तो हमने मिलकर काम करना है, चाहे वो सोलर पैनल्स जो इंडिया में बन रही है या जो कोविड-19 वैक्सीन्स जो इंडिया में बनी है, मिलकर काम करना है ताकि अपने नागरिकों तक जो हमने फायदा पहुंचाना है वो हम पहुंचा सकें। इसके बाद G20 से एक और पिक्चर आई जिसमें मोदी पहली बार यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिले। बाली में हो रही G20 समिट में दुनिया के 20 बाहुबली देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच जिस नेता पर सारी दुनिया की निगाहें टिकी हैं, वो हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन के लीडर्स के बीच जिस नेता का इंतजार सुपर पावर देश के नेताओं को रहता है, वो हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और G20 में शामिल 20 देशों सहित पूरी दुनिया में मोदी का मैसेज पहुंच गया है। G20 के मैनिफेस्टो में पीएम मोदी की बात शामिल की गई है। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में कहा था कि ये दौर युद्ध का नहीं, बातचीत का है। तब पीएम मोदी की ये बात पश्चिमी मीडिया में हेडलाइन बन गई थी। अब G20 के मैनिफेस्टो में इस लाइन को शामिल किया गया है। यानी G20 देशों ने रूस यूक्रेन युद्ध पर आम सहमति से मोदी के इस बयान को मंजूरी दी। भारत बदला है। साथियों, आज का भारत अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, अपनी विरासत को समृद्ध करते हुए, जड़ों से जुड़े रह करके आसमान छूने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर के अब निकल पड़ा है। लेकिन भारत का ये लक्ष्य सिर्फ अपने लिए नहीं है। हम स्वार्थी लोग नहीं, हमारे संस्कार नहीं है। G20 में दिन की शुरुआत मोदी बाइडेन की तस्वीर से हुई और दोपहर तक दोनों की 1-to-1 मुलाकात वाली पिक्चर भी आ गई। G20 की साइडलाइंस में प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन मिले। दोनों ने भारत और अमेरिका के बीच गहरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और क्वाड और I2U2 जैसे गठबंधन में करीबी सहयोग हो रहा है। दोनों देशों ने अपने करीबी संबंधों को बनाए रखने पर सहमति जताई। इस वक्त दुनिया जो है, पूरी विश्व जो है, वो अब दो रास्ते पे चल रहे हैं। एक साइड पे लोकतांत्रिक देश हैं, डेमोक्रेटिक देश हैं, जो कि जाहिर बात है इंडिया है इसमें शामिल, अमेरिका है इसमें, G20 के कई देश हैं, G7 के पूरे देश हैं। हमने मिलकर काम करना है अगले 5, 10, 20 साल में, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े मसले हैं इस वक्त पूरी विश्व में, जैसे क्लाइमेट चेंज है, जैसे ये महामारी से हम निकल चुके हैं, कोविड-19, जो अगले आने वाली जो बीमारियां हैं उनके भी हमने मिलकर काम करना है। फ्यूचर की पिक्चर क्लियर है। G20 सहित दूसरे ग्लोबल मंच पर अब भारत सिर्फ दर्शक नहीं है, बल्कि रास्ता दिखाने वाला लीडर है। इन 4 तस्वीरों में भारत की पावरफुल दोस्ती को देखिए। G7 से लेकर G20 तक
हर मंच पर आपको यही चेहरे, यही देश भारत का साथ देते दिखाई देंगे। ये वो देश हैं जो दुनिया की बड़ी ताकत यानी सुपर पावर हैं, जो भारत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और यही नए भारत की इंटरनेशनल पावर है। 21वीं सदी में आज विश्व की भारत से अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, भारत उसे अपनी एक जिम्मेवारी समझता है, एक दायित्व के रूप में देखता है, और हम दुनिया की भलाई के लिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मक्कम है, संकल्पबद्ध है। आज अपने विकास के लिए भारत जब अमृत काल का रोडमैप तैयार करता है, तो उसमें दुनिया की आर्थिक राजनीतिक आकांक्षाओं का भी समावेश है। बाली के 45 घंटे के दौरे में प्रधानमंत्री मोदी की नॉन स्टॉप मीटिंग्स चल रही हैं, और भारत के दुश्मनों को ये तस्वीरें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी भी ग्लोबल मंच पर होते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और ग्लोबल लीडर्स के साथ उनकी केमिस्ट्री हमेशा चर्चा में रहती है। बाली में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ उनकी तस्वीरें जिसने भी देखी, वो मोदी, बाइडेन और मैक्रो की पर्सनल कनेक्शन को समझ सकता है। G20 की ये तस्वीरें उन देशों को भी चुभ सकती हैं जो भारत समेत दुनिया के दूसरे देशों को मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, बाली, इंडोनेशिया। ब्रह्म प्रकाश, एक सवाल यह भी कि अगर हम ड्राफ्ट की बात करें, जिस ड्राफ्ट पर सभी नेताओं की सहमति बनी है, सभी देश लगभग सहमत हैं, उसमें जो प्रधानमंत्री की बात को रखा गया कि आज का दौर युद्ध का दौर नहीं है, इसके मायने किस तरह से समझें हम? बिल्कुल राम, देखिए मैं आपका सवाल तो अच्छे से नहीं सुन पाया, कुछ टेक्निकल दिक्कत है, ऑडियो अच्छे से नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको बता दूं जिस ड्राफ्ट में जिन चीज़ों पर सहमति बनी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस बात पर पूरी दुनिया चर्चा कर रही है कि शांति का रास्ता निकलना चाहिए और ये रास्ता युद्ध करके नहीं निकलता है। और वही बात ड्राफ्ट में है जो भारतीय प्रधानमंत्री ने SCO समिट में सीधे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कही थी। और आज देखिए इस समिट में दुनिया के 19 देशों में से 17 देशों के हेड आए हैं। इसके अलावा 20 से ज्यादा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेड आए हैं। तकरीबन 40, आप कह सकते हैं कि 40 ऐसे यहां पर नेता और हेड्स मौजूद हैं जिस मंच से ये रेजोल्यूशन निकल रहा है, ये ड्राफ्ट निकल रहा है। आपको बता दें राम कि कल ये फाइनल ड्राफ्ट जारी होगा। जब तीसरा सेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद तमाम देश जो है आपसी सहमति से एक रेजोल्यूशन पास करके इस ड्राफ्ट को जारी करेंगे और इस स्टेटमेंट के फॉर्म में जारी होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ड्राफ्ट से दुनिया को एक उम्मीद मिली है, एक रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है, वो है यूक्रेन क्राइसिस से निकलने का, रूस यूक्रेन युद्ध है उसको रोकने का। और चूंकि यहां पर रूस के विदेश मंत्री भी यहां शामिल थे और यूक्रेन की तरफ से ही प्रतिनिधि शामिल थे, यूक्रेन के राष्ट्रपति तो नहीं आए जेलेंस्की, लिहाजा आप देखिए इस तरह के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारतीय प्रधानमंत्री के कहे गए किसी बात को दुनिया के तमाम नेता उस बात का जिक्र करते हैं, वो बात ड्राफ्ट में सीधे शब्दों में लिखी जाती है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि भारत का कद है जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर वो किस तरह से बढ़ गया है, किस तरह का कद हो रहा है। क्योंकि देखिए राम, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्द बहुत मायने रखते हैं। हर कोई आपके चेहरे को पढ़ता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ता है और जो शब्द आप बोलते हैं वो एक एक शब्द के मायने निकाले जाते हैं। लिहाजा जिस तरह की लाइन का जिक्र किया है, सीधे उसी लाइन का जिक्र किया है जो भारतीय प्रधानमंत्री ने SCO के मंच पर सीधे रूस के राष्ट्रपति से कही थी। लिहाजा ये सारी चीजें बताती हैं कि देखिए G20 में जो बाली के समिट से बहुत सारी चीजें हैं जिन पर मंथन हो रहा है और एक बड़ा जो है ड्राफ्ट के रूप में एक बड़ा रास्ता दिख रहा है क्राइसिस से निपटने का, जो कल जारी होगा। सूत्र निकलता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्म प्रकाश आपका इस पूरे अपडेट के लिए। लेकिन एक रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है कि यहां से युद्ध विराम हो सकता है और युद्ध के बीच में रूस हो या यूक्रेन हो, किस बात पर मान सकते हैं वो भी कहीं ना कहीं रास्ता दिखता है। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यह दौर युद्ध का नहीं, बातचीत का है। G20 से मोदी का यह शांति संदेश सीधे मॉस्को पहुंच गया और मोदी की यह डिप्लोमेसी देखकर पुतिन आज बहुत खुश हुए होंगे,
यूक्रेन की लड़ाई का समाधान प्रधानमंत्री मोदी ने बाली में दुनिया के सामने रख दिया है। यानी अब ये तय समझिए कि नमो नीति से ही रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम हो सकता है। G20 में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। यूक्रेन में सीज फायर के लिए भारत की पहल पर G20 देशों का साथ मिला है। G20 के सदस्य देशों ने युद्ध रोकने के लिए बनाए गए ड्राफ्ट पर सहमति जताई है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए और परमाणु हथियार इस्तेमाल या उसकी धमकी देने की भी निंदा की है। कोई अचंभा नहीं है कि हमारी बातों को देश दुनिया अब मान रही है। मुझे लगता है कि हमारे प्रेसिडेंसी के दौरान प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम कुछ बहुत सब्सटैंटिव प्रगति दुनिया की समस्याओं को सुलझाने में दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सके। मोदी ने यही बात पुतिन से भी बताई थी। तब पुतिन ने कहा था कि वो यूक्रेन युद्ध को जल्द समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब वो वक्त आ चुका है। जब भारत आत्मनिर्भर भारत का विजन सामने रखता है तो उसमें ग्लोबल गुड की भावना भी समाहित है। कोरोना काल में हमने देखा है भारत ने दवाइयों से लेकर वैक्सीन तक जरूरी संसाधनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल की और उसका लाभ पूरी दुनिया को मिला। भारत की सामर्थ्य ने कितने ही देशों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम किया। G20 में मोदी ने क्लियर कर दिया है कि दुनिया में शांति स्थापित करने में सभी बड़ी संस्थाएं नाकाम हो चुकी हैं। G20 में पीएम मोदी ने बड़े मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि यूएन इस वैश्विक समस्या से निपटने में फेल हो चुका है। मोदी ने साफ साफ कहा कि दुनिया को G20 यानी विश्व के 20 शक्तिशाली देशों से आखिरी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भारत इस समय यूक्रेन युद्ध रोकने का समर्थक है। मोदी के मुताबिक यूक्रेन रूस जंग को रोकने का रास्ता ढूंढना होगा क्योंकि युद्ध से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई है और सबसे बड़ी बात कि विश्व शांति के लिए सामूहिक संकल्प जरूरी है। आज भारत बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और उन्हें प्राप्त करने के लिए भी पूरी मेहनत कर रहा है। संकल्प से सिद्धि का यही मंत्र आज 21वीं सदी के नए भारत की प्रेरणा बना हुआ है। इंडिया की लेटेस्ट फॉरेन पॉलिसी ने दूसरे देशों को नई रणनीति बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। इस फॉरेन पॉलिसी में न तो कोई दुश्मन है और न ही कोई ऐसा जिगरी दोस्त जिसकी गलतियों को भी इग्नोर किया जाए। यूएन जनरल असेंबली में यूक्रेन युद्ध में नुकसान की भरपाई पर प्रस्ताव लाया गया, जिसमें कहा गया कि रूस को मुआवजा देना होगा, लेकिन भारत ने वोटिंग में हिस्सा न लेकर रूस का साथ दिया। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस से ईंधन लेने पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की है। इस पर भी मोदी ने खरी खरी सुना दी। इसका मतलब है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस वक्त एकदम इंडिपेंडेंट है। वो ना तो किसी दोस्त पर निर्भर है और ना ही किसी सुपर पावर पर, और ये विदेश नीति ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। G20 के मंच से रूस यूक्रेन समेत दुनिया के समक्ष खड़ी चुनौतियों का कोई रास्ता निकलना चाहिए, इसकी उम्मीदें पूरी दुनिया कर रही थी। तो दुनिया भर की ये उम्मीदें पूरी होती नजर आ रही हैं। G20 के मंच से जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसमें इस बात का जिक्र साफ तौर पर है कि शांति का रास्ता निकलना चाहिए, और यही बात तो भारतीय प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति से भी कही थी कि ये दौर युद्ध का नहीं है, शांति का है। और G20 के मंथन में जो ड्राफ्ट निकल रहा है उसमें भी इसकी छाप नजर आ रही है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, बाली, इंडोनेशिया।